भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1। आज हम इसी एक श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास देखिए इसका संस्कृत पाठ है, हिंदी अनुवाद है और कुछ विश्लेषण भी है। हाँ। तो कोशिश ये रहेगी कि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का जो माहौल था, राजा धृतराष्ट्र की सोच क्या थी और इस पहले श्लोक के असल मायने क्या है, वो समझ सकें। जरूर। और ये श्लोक है भी ऐसा, मतलब ये हमें सीधा युद्ध भूमि में ले जाता है, कुरुक्षेत्र, जहां बस युद्ध छिड़ने ही वाला है। माहौल एकदम तनाव वाला होगा। बिल्कुल। और हस्तिनापुर में बैठे हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र। वो संजय से पूछ रहे हैं, संजय जिन्हें वो क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। हाँ, वो वहीं से सब देख सुन सकते थे। जी। तो धृतराष्ट्र का ये पहला सवाल ही असल में पूरी गीता का मंच तैयार कर देता है। और श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र को सिर्फ युद्ध भूमि नहीं कहा, नहीं, उसे धर्म क्षेत्र कहा है, एक पवित्र भूमि। और ये शब्द धृतराष्ट्र के मन की पहली परत खोलते हैं एक तरह से। अच्छा, मतलब इस धर्म भूमि कहने का कोई खास मतलब है या सिर्फ जगह का नाम या कुछ और? ये सिर्फ भूगोल नहीं है, यही तो असल में धृतराष्ट्र की चिंता छुपी है। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि उस पवित्र जगह का असर उनके बेटों पर न पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, कि क्या पता उस धर्म भूमि के असर से कौरव लड़ने से पीछे हट जाएं। मन में एक शक है कि कहीं इरादा ना बदल जाए उनका। अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले हार जीत से ज्यादा चिंता इस बात की है कि युद्ध होगा भी या नहीं, और वो भी धर्म के डर से। एग्जैक्टली। ये उनके अपने इरादों पर भी सवाल उठाता है ना? उनके मन का जो द्वंद्व है वो दिखता है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए शब्दों का चुनाव। मामकाः पांडवाश्चैव। मामकाः मतलब मेरे। हाँ, अपने बेटों के लिए मामकाः मेरे, लेकिन पांडवों के लिए सिर्फ पांडवाः पांडु के पुत्र। तो ये जो मामकाः है मेरे, इसे कैसे देखें? क्या ये बस एक पिता का अपने बच्चों के लिए ऐसा बोलना स्वाभाविक नहीं है, या कुछ और है इसके पीछे? देखिए, पहली नजर में स्वाभाविक लग सकता है, पिता का मोह, लेकिन यहां इस माहौल में ये सिर्फ मोह नहीं है। अच्छा। ये एक साफ लकीर खींच रहा है, मेरे और वो। ये दिखाता है कि धृतराष्ट्र पांडवों को, जो उनके भतीजे ही हैं, उन्हें अपना नहीं मान रहे हैं, परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि दूसरा पक्ष मान रहे हैं। ओहो, तो यहीं से वो पक्षपात, वो बंटवारा दिखना शुरू हो जाता है, जो आखिर में युद्ध का कारण बना। बिल्कुल। उनका ये सवाल सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि क्या हो रहा है, इसमें वो सारी भावनाएं छुपी हैं। तो मतलब ये एक सीधा साधा सवाल नहीं है, इसमें उनकी अपनी असुरक्षा है, डर है और वो गहरा पक्षपात भी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक जटिल मानसिक स्थिति का आईना है। ये श्लोक सिर्फ बाहर की युद्ध का मैदान नहीं दिखाता, बल्कि धृतराष्ट्र के मन के अंदर का कुरुक्षेत्र भी दिखाता है। एकदम सही, कि असली लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं, मन के अंदर भी चल रही है। मोह, डर, तरफदारी, ये सब उनके नजरिए को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये पहले श्लोक से ही पता लगने लगता है। तो ये पहला श्लोक, जिसे हम अक्सर बस एक इंट्रोडक्टरी सवाल समझ लेते हैं, वो असल में पूरी गीता के दर्शन और मनोविज्ञान की बुनियाद रख रहा है। निश्चित रूप से ये मानवीय भावनाओं की जटिलता, उनके नतीजों की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे किसी का व्यक्तिगत मोह और डर इतने बड़े, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं को दिशा दे सकता है। और ये भी कि एक पवित्र जगह भी कैसे विरोधी इरादों का टकराव का केंद्र बन सकती है। जी, ये श्लोक युद्ध की शुरुआत तो करता ही है, साथ में इंसान के स्वभाव की एक गहरी सच्चाई भी सामने लाता है। तो संक्षेप में कहें तो गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ ये नहीं बताता कि कुरुक्षेत्र में कौन कौन इकट्ठा हुआ है, नहीं, बल्कि ये राजा धृतराष्ट्र के मन का एक्सरे है, उनके डर, उनके मोह, उनके पक्षपात का। ये उस बड़े संवाद की प्रस्तावना है जो आगे कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला है। बिल्कुल। और यहाँ शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ जरूर। कि किसी भी टकराव या मुश्किल स्थिति की शुरुआत में जो सवाल पूछ रहा है, उसका नजरिया, उसके चुने हुए शब्द, वो पूरी स्थिति के भविष्य और उसमें छुपे तनाव के बारे में क्या इशारे करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र का ये मेरे और वे का फर्क करना। हाँ, क्या ये सिर्फ एक भावना है, एक मोह है, या ये किसी गहरे नैतिक पतन का, आने वाले विनाश का संकेत है? शायद इस पर सोचने से हमें अपनी जिंदगी के संघर्षों को भी समझने में कुछ मदद मिले।